हर्ष चिक्कारा की मैंने कम से कम 50 वीडियो देख ली। वो देश में कभी कहीं भी जब देश का कूणाम की में भी हो रहा उसी बात ने उठाकर लाइव आ जाए, वो फलाना ये कर रहा है, ढिकाना ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों भाई, तू देश का सर्वे लाग रहा है? सर्वा है तू देश का, या तेरे को मोदी की कुर्सी पे बैठा रखा है? मोदी जी तो मोदी जी ही रहेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मोनू मानेसरिया को वो गौ भक्षक बताता है। तो भाई जो इंटरनेट पे ये वायरल हो रही है फोटो फाटू तेरी, तू क्या खातर गऊ को ट्रक पकड़ो तो, और जब तने क्या खातर उसका हाथ में हाथ मिला रखा है, और किस लिए तू उसके साथ फोटो खिंचवाता है? आज से 3-4 साल पहले तो तेरी मोनू मानेसरिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब मोनू मानेसरिया ने तेरे को खाने के लिए नहीं दिया, तू जो वहाँ ब्लैक मनी करना चाहता था, गऊओं को बेचना चाहता था, ट्रकों को निकालना चाहता था, जो मुसलमान तुम लोगों को देखे जाते, वो सब तेरे को मोनू मानेसरिया ने नहीं दिया, तो तू आज इतना मतलब कि उसके खिलाफ बोलने लगा। तू फिर क्या है कि मेरे पास 4 स्कॉर्पियो हैं, मेरे पास 4 स्कूटी हैं, मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल है, मेरे पास खुद का घर नहीं है। बार बार ये कहता है मेरे पास तो रेंट पे रहता हूँ। अरे तू रेंट पे रहता है तो 4 स्कॉर्पियो किस काम की? तैने तो साधन इतने जोड़ लिए जो कि एक घर अपने परिवार के जीवन यापन के लिए तू ले सकता है, पर तूने नहीं लिया क्योंकि तुझे गाड़ियों में घूमने का शौक है। और क्या पता तेरे घर हो भी, मैं तो ये बात नहीं कहती, तेरे क्या पता घर हो भी। और जो दुनिया तेरे को दान करती है ना, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसमें अपने दोस्त को बोल रहा है कि भाई इतना दान उत्ता आ गया, इतना दान उत्ता आ गया, इतना दान वहाँ से आ गया। तो इसका दोस्त ये कह रहा भाई ऐसा कर, जो तूने ट्रस्ट बना रखी है ना, जो गरीब महिलाओं के लिए तू दान करता है, उस ट्रस्ट को अपने अकाउंट से जोड़ ले, डायरेक्टली तेरे अकाउंट में पैसे आए, और जितना तेरे को लगाना है भाई, हम 10,000 कंबल खरीद के लेके आएंगे। कि रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, उसमें बता रखा है 10,000 कंबल खरीद के लेके आएंगे, 20 गाँवों में 100 कंबल बांट देंगे, 2,000 कंबल तो ये अपनी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। ये हो रही है वायरल बहुत ज़्यादा। तो तेरी रिकॉर्डिंग तो मीडिया पे आने लग रही है, मोनू मानेसरिया की कौन सी रिकॉर्डिंग आ रही है और कौन से सबूत हैं तेरे पास? ऐसे दुनिया तो दुनिया के बारे में क्या है। अरे भाई मोनू मानेसरिया हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, और बचपन से क्या हमने भी 10-12 साल हो गए सुनते सुनते कि भाई मोनू मानेसरिया गऊओं के ट्रक का आगे गाड़ी लगा हुआ है, उन रोका है मुसलमान, एक बार मुसलमान के पास पता नहीं कैसे कैसे हथियार मिल जाए और उस टाइम वो उनका गोद मार दे। गोद में एक हर्ष चिक्कारा ने काफ़ी इंटरव्यू लाइव आके दिए कि मोनू मानेसरिया ये है वो है, जो गऊ को काट के खाता है और जो गऊ को रोटी खिलाता है, वो दोनों भाई भाई कैसे हो गए? नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई और आप देखना शुरू कर दिया न्यूज़ 24 लाइट। आपने बता दिया मेवात की घटना जो 31 जुलाई में हुई थी, पूरा देश जाना उस चीज़ ने, उसने लेके साध्वी सोमनाथ जी हमारे गले मौजूद है। बात क्या है, क्योंकि जहाँ लोकेशन में हम बैठे हैं इससे कुछ 1 किलोमीटर दूर नूह पड़जिया है, वो एक घटनास्थल वहाँ पे है जहाँ पर एक दंगा, जहाँ एक यात्रा चल रही थी, एक दंगा रूप ले ले है, उससे लेके बातचीत करेंगे। आदेश जी बात करी जाओ साध्वी जी, आपका नज़दीक पड़ा है, 31 जुलाई की घटना है, एक यात्रा निकाली जाने लग रही थी, उस यात्रा के बाद में एक दंगा हो जे है, पूरा देश में फैला बात और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो जे है। आपने कोई बात सुनी होगी, नज़दीक थे आप? जो नूह गांव पड़ता है वो हमारे यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ता है। तो जो मोनू मानेसरिया है उसने सिर्फ वीडियो में यही तो कहा था कि हम भी पहुँच रहे हैं नूह और आप सभी भारी से भारी संख्या में पहुँच के जलाभिषेक करें। और वहाँ पे जब जनता पहुँची तो जलाभिषेक तो एक मंदिर में ही हुआ था, बाकी 2-3 मंदिर है वहाँ, तो 2 मंदिरों में तो रह भी गया था क्योंकि हमारे यहाँ से तो नज़दीक ही है, और उससे अगले दिन मैंने भंडारा भी कर रखा था, तो मुझे तो सारी नॉलेज है। और प्रशासन में अपने काफ़ी भाई भी हैं जो बाबा की दया से लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी बताया था। तो वहाँ हमारी माताओं बहनों के साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, उनके कपड़े निकाले गए, अर्धनग्न अवस्था में करके उनको घुमाया गया, उनके साथ गलत काम भी किए गए। तो ये तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि इस तरीके से करना, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, पर इस तरीके से माँ बहन के साथ या छोटे छोटे बच्चे गए हुए थे उनके गोली मार दी, प्रशासन के गोली मार दी, गाड़ियाँ फोड़ दी। भाई ऐसा कौन सा बड़ा कर्म कर रखा था? और मोनू मानेसरिया ने तो हमेशा गौ रक्षा ही की है, वो गौ भक्षक नहीं है। और जो ये एक उसमें खड़ा हो रहा है कि विरोध में, एक हर्ष चिक्कारा अपने हिसार साइड से है शायद वो, तो उसने काफ़ी इंटरव्यू लाइव आके दिए कि मोनू मानेसरिया ये है वो है, जो गऊ को काट के खाता है और जो गऊ को रोटी खिलाता है, वो दोनों भाई भाई कैसे हो गए? ये अब मुसलमानों को अपना भाई कहता है। सारे मुसलमान गलत नहीं है, हमारे पटौदी में मुसलमान है, पटौदी वाले मुसलमानों को तो हमारे हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं है, वो हमारे साथ बिल्कुल हिंदुओं की तरह ही रहते हैं और हमारे हिंदू बिल्कुल उनके साथ भाईचारे निभाते हैं। तो यहाँ कोई दंगा ही नहीं हुआ, नूह में इसलिए हुआ क्योंकि इन जैसे लोगों ने उनको भड़काया, और जब ये लोग खड़े हुए इस तरीका की घटना करने के लिए। उस घटना के अंदर देखा जाओ तो बहुत भारी नुकसान देश में होने वाला था। मस्जिद सुरक्षा बढ़ा दी गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई, प्रशासन अलर्ट था, चलो शांति रहेगी। लेकिन उसके अंदर 2 नाम, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, 2 नाम
सहमिया हुए हैं। बिट्टू बजरंगी जो कि बजरंग दल से है, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, मेवात वालों लोकेशन बतावांगे, पहुँचाएंगे उस जगह पर बतावांगे। ऐसी बातें कह के उकसाण का काम तो उनने भी कराया था। देखिए जो बजरंग दल के बिट्टू बजरंगी आप बता रहे हो, उन्होंने चलो गलती उनसे होगी जो उनने ये बात कह दी, क्योंकि माता बहन हम हिंदू हैं, माता बहन सबकी बराबर होती है, देश में जो है विदेश में है सब, पूरी दुनिया की माता बहन हमारे लिए बराबर है। पर उससे गलती होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि महिलाओं के साथ ऐसा किया जाए या बेटियों के साथ ऐसा किया जाए, उनको इस तरीके से घुमाया जाए। या इतना बड़ा जो इन लोगों ने हादसा किया है नूह में, सब कुछ अलर्ट हो गया था, नेट भी बनता है 6 दिन के लिए, तो उन्होंने जो घटना की तो एक इतनी सी छोटी सी गलती के लिए उन्होंने ये कर दिया। नहीं, माता बहनों को क्या कसूर था भाई? बजरंग दल वालों से लड़ो, अगर इतनी हिम्मत है तो उनसे लड़ो, मोनू मानेसरिया से लड़ो, किसी से भी लड़ो आप। तो जो जाने वाली जनता थी, जल अभिषेक करने वाली जनता थी, जो यात्रा में जनता पहुंच रही थी, उनकी क्या गलती थी जो इतना सब कुछ किया? देखो बहुत ही गलत किया। और जो 2-2 पैसे के आदमी इनका साथ दे रहे हैं ना कि हम मुसलमान हमारे भाई हैं, नूह मेवात वाले, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ ना कर सको, किसी का किम्मे ना बिगड़े। देश में जो आम आदमी है ना उसका ही नुकसान होगा, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और तुम भोंग भाग के कैमरे पर रह जाओगे और जनता मर जाएगी कट कट के, बाकी की में नहीं होना। आपने जी एक नाम लिया अरचिकारा, आपने उस तक ये समस्या है। जब हम देखा तो समाज में समाज सेवा का काम कर रहा है, बहन बेटियां की जो गरीब बहन बेटी हैं उनके बात तक भरने लग रहा है ताकि भाई मदद हो जाए उस परिवार की। कहीं ना कहीं उसका नाम इस चीज़ में क्यों जोड़ रहे हो? हर्ष चिक्कारा की मैंने कम से कम 50 वीडियो देख ली। वो देश में कभी कहीं भी जब देश का कूड़ाम की में भी हो रहा, उसी बात ने उठाकर लाइव आ जाए, वो फलाना ये कर रहा है, ढिकाना ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों भाई? तू देश का सर्वे लाग रहा है? सर्वा है तू देश का, या तेरे को मोदी की कुर्सी पे बैठा रखा है? मोदी जी तो मोदी जी रहेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मोनू मानेसरिया को वो गौ भक्षक बताता है। तो भाई जो इंटरनेट पे ये वायरल हो रही है फोटो फाटू तेरी, तू क्या खातर गऊ को ट्रक पकड़ो तो, और जब तने क्या खातर उसका हाथ में हाथ मिला रखा है, और किस लिए तू उसके साथ फोटो खिंचवाता है? आज से 3-4 साल पहले तो तेरी मोनू मानेसरिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब मोनू मानेसरिया ने तेरे को खाने के लिए नहीं दिया, तू जो वहाँ ब्लैक मनी करना चाहता था, गऊओं को बेचना चाहता था, ट्रकों को निकालना चाहता था, जो मुसलमान तुम लोगों को देखे जाते, वो सब तेरे को मोनू मानेसरिया ने नहीं दिया, तो तू आज इतना मतलब कि उसके खिलाफ बोलने लगा। तू फिर क्या है कि मेरे पास 4 स्कॉर्पियो हैं, मेरे पास 4 स्कूटी हैं, मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल है, मेरे पास खुद का घर नहीं है। बार बार ये कहता है मेरे पास तो रेंट पे रहता हूँ। अरे तू रेंट पे रहता है तो 4 स्कॉर्पियो किस काम की? तैने तो साधन इतने जोड़ लिए जो कि एक घर अपने परिवार के जीवन यापन के लिए तू ले सकता है, पर तूने नहीं लिया क्योंकि तुझे गाड़ियों में घूमने का शौक है। और क्या पता तेरे घर हो भी, मैं तो ये बात नहीं कहती, तेरे क्या पता घर हो भी। और जो दुनिया तेरे को दान करती है ना, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसमें ये अपने दोस्त को बोल रहा है कि भाई इतना दान उतना आ गया, इतना दान उतना आ गया, इतना दान वहाँ से आ गया। तो इसका दोस्त ये कह रहा भाई ऐसा कर, जो तूने ट्रस्ट बना रखी है ना, जो गरीब महिलाओं के लिए तू दान करता है, उस ट्रस्ट को अपने अकाउंट से जोड़ ले, डायरेक्टली तेरे अकाउंट में पैसे आए, और जितना तेरे को लगाना है भाई, हम 10,000 कंबल खरीद के लेके आएंगे। एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, उसमें बता रखा है 10,000 कंबल खरीद के लेके आएंगे, 20 गाँवों में 100 कंबल बांट देंगे, 2,000 कंबल तय अपनी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। ये हो रही है वायरल बहुत ज़्यादा। तो तेरी रिकॉर्डिंग तो मीडिया पे आने लग रही है, मोनू मानेसरिया की कौन सी रिकॉर्डिंग आ रही है और कौन से सबूत है तेरे पास? ऐसे दुनिया तो दुनिया के बारे में क्या है। और भाई मोनू मानेसरिया हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, और बचपन से क्या हमने भी 10-12 साल हो गए सुनते सुनते कि भाई मोनू मानेसरिया गऊओं के ट्रक का आगे गाड़ी लगा हुआ है, उनने रोका है। मुसलमान, एक बार मुसलमान के पास पता नहीं कैसे कैसे हथियार मिल जाए, और उस टाइम वो उनका गोद मार दे, उनका तो मर गया। वो तो हमारे जमालपुर में मारा गया था एक लड़का, आज भी उसको पूजा जाता है। मुसलमान ने नाड़ काट दी थी उसकी, और अभी 15 दिन पहले उसकी वो दिवस मनाया जाता है, यहाँ वो दिवस भी मनाया गया था। तो भाई ऐसा है, जो गौ रक्षा करते हैं ना, वो तो अपनी जान हथेली पे लेकर चल लग रहे। तेरी तरिया ना 10,000 कमड़ मंगवाया, 2,000 बांट दिया और प्रसिद्धि फैलेगी। के चाहो हरियाणा को मुख्यमंत्री बनाए, वो ना बन सके। तेरी जो काला चिट्ठा है ना, वो दुनिया के सामने आने लग रहा है, और आ जाएगा। और मैं ये कह रही हूँ, इस वीडियो को देख के तू मैंने बहुत बुंडी गाली दे, फिर मैं तो बराबर की ऐसी बात कहूँ, गाली ना दूँ, इसी बात कहूँगी कि तू लाइव आनो ही छोड़ दे। वो तो जब देखा तो लगातार काम भी तो करने लग रहा है समाज में, अच्छे लाइव आ गया। उसने फिलहाल मेवात में जो मामला हो गया था, उसमें भाईचारा बढ़ाने की बात करी है। लगातार पंचायत हुई उस टाइम कि भाई शांति बनी रहा है, रोड़ा रद्दा ना हुआ है, एक जो दंगे ना भड़के हैं, तो गलत तो नहीं किया उसने। देखिए जी, ठीक है, आपकी बात जायज़ है। समाज में वो समाज सेवा करने लग रहा है, ये करने लग रहा है, वो करने लग रहा है। जो पैसे ट्रस्ट में आते हैं, उन सारे के सारे पैसों को या तो ये मत कहो कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, सीधा ये कहो
कि भाई हम तो भाई कुछ पैसे अपने घर खर्चे के लिए रख लेते हैं और कुछ समाज में लगा देते हैं, पर वो तो सीधे के सीधे उनमें से 25% 25% ही लगाता है, 75% खा जाता है। ठीक है, दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि उसने तो दंगों को रोकने के लिए ये सब बयान दिए थे। तू दंगों को रोक, हिंदू मुसलमानों के बारे में कह। एक मेन आदमी को टारगेट बना रहा है, मोनू मानेसरिया, बजरंग दल, इनको टारगेट बना के कहने लग रहा है मोनू मानेसरिया तो ये था, चोर था, ये था, वो तो। तू तो खुद सबसे बड़ा चोर है, तेरे तो बड़ा चोर तो इस देश में कोई ना है। जो इस गांव देश में फ्रॉड कर करके भाज रहे हैं उनसे बड़ा चोर तो तू है। पर जिस दिन तेरा काला चिट्ठा खुलेगा ना, उस दिन तने देश में लुकड़ना जगह भी नहीं पाओगी। और मोनू मानेसरिया के ऊपर जितनी FIR थी वो सारी हटकी। अगर वो गलत होता तो प्रशासन अंधाना है, उसको अब तक जेल में ठोक देता। ठीक है, और तेरा जिस दिन चिट्ठा खुलेगा उस दिन तेरे को तो बचाने वाला कोई नहीं है, तू तो सीधा जेल का त्याड़ ही देखेगा तू तो। जी धन्यवाद। आदेश जी। भाई फिलहाल आपने बातचीत सुनी और आपका क्या मानना है, जो आपके दिमाग में बात उठा है, कोई सवाल उठा है, कमेंट में बता दियो और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसे कल अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।